वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बीकी इंग्लिश आर्ट। फ्रेंड्स, अक्सर हम इंग्लिश गलत बोलते और गलत लिखते हैं। ऐसे ही हमने कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिए हैं जिनको हम करेक्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई डू नॉट बिलीव ऑन वॉट यू से। मैं विश्वास नहीं करता जो आप कहते हैं। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता। इन वॉट यू से, उसमें विश्वास नहीं करता जो आप कहते हैं। तो ऑन नहीं आना चाहिए, इन आना चाहिए। राइट फॉर्म है आई डू नॉट बिलीव इन वॉट यू से। मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, तो इसको बीमारी को हम बहुवचन तो नहीं बना सकते। तो क्या आना चाहिए? मीजल्स हैज़ आना चाहिए। मीजल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। ब्रेक आउट होता है फैल जाना। पूरे शहर में ये बीमारी फैल गई है। मीजल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। द सीनरीज ऑफ कुल्लू आर फैसिनेटिंग। सीनरी होता है दृश्य। कुल्लू का दृश्य, कुल्लू का दृश्य को हम प्लूरल नहीं बना सकते। सीनरी का हम सीनरीज नहीं बोल सकते। तो राइट क्या आना चाहिए? द सीनरी ऑफ कुल्लू इज फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मीन्स लुभावनी। द सीनरी ऑफ कुल्लू इज फैसिनेटिंग। सोहन एंड रिया आर फ्रेंड। सोहन और रिया दोनों दोस्त हैं। दो हैं तो इसलिए फ्रेंड्स आना चाहिए। सोहन एंड रिया आर फ्रेंड्स। He turned a deaf ear to the advices of his teacher. Turn a deaf ear, सुनकर अनसुना कर देना। उसने अपने अध्यापक की सलाह को सुनकर अनसुना कर दिया। एडवाइस होता है सलाह। सलाह एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो एडवाइस का हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, एडवाइस ही रहेगा। ही टर्न्ड ए डेफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज टीचर। सुशील्स, माई ब्रदर्स हाउस वॉज बर्गल्ड लास्ट नाइट। सुशील, मेरे भाई का घर कल बर्गल्ड हो गया। बर्गल होता है इलीगली घर में एंटर करके चोरी करना, उसको बर्गल्ड बोलते हैं। सुशील्स माई ब्रदर्स हाउस, यहाँ पे सुशील और ब्रदर दो जगह एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, एक जगह लगाएंगे। सुशील के साथ नहीं लगाएंगे। सुशील, माई ब्रदर्स हाउस वॉज बर्गल्ड लास्ट नाइट। माई हाउस रूफ इज लीकिंग। मेरे घर की छत लीक कर रही है। याद रखना, एपोस्ट्रोफी एस कभी भी निर्जीव चीज़ों के साथ नहीं आता है। तो हमें क्या लिखना है? द रूफ ऑफ माई हाउस इज लीकिंग। द हाउस रूफ गलत है, द रूफ ऑफ माई हाउस इज लीकिंग। रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर। सड़क मरम्मत के लिए बंद है। रिपेयर एक वर्ब है, यहाँ पे नाउन आना चाहिए, प्रॉपर नाउन है रिपेयर्स। राइट फॉर्म इज रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। दो आई एम नॉट फीलिंग वेल स्टिल आई विल कम। हालांकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, मैं फिर भी आऊँगा। दो या आल्दो वाले सेंटेंस में हमेशा दो चीज़ें कंट्रास्ट में चलती हैं। मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा, मैं आऊँगा, दोनों कंट्रास्ट चीज़ें हैं। तो यहाँ इसके लिए हम दो या आल्दो वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन दो या आल्दो के साथ अगर आएगा तो येट आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्टिल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दो के साथ याद रखना है येट या कुछ भी नहीं। तो राइट फॉर्म इज दो आई एम नॉट फीलिंग वेल येट आई विल कम। There are none to look after the old father. बूढ़े पिता को देखने के लिए वहाँ कोई नहीं था। हिंदी में भी आप बोले कोई नहीं था तो सिंगल मानते हैं इसको, कोई नहीं था।
इसलिए नन के साथ भी सिंगल वर्ब आनी चाहिए। देयर आर नन नहीं, देयर इज नन। देयर इज नन टू लुक आफ्टर द ओल्ड फादर। बूढ़े पिता को देखने के लिए वहां कोई नहीं था। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम और ज्वार भाटा किसी की इंतज़ार नहीं करते। देखने में दो चीज़ें हैं, लेकिन दो चीज़ें अगर एक ही सेंस में यूज़ होती हैं तो उसको सिंगल ही माना जाता है, उसको दो चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। यहाँ पर दोनों की सेंस सेम है। टाइम भी इंतज़ार नहीं करता किसी का और ज्वार भाटा भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। दोनों की सेंस सेम है, तो इसलिए हम बोलेंगे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इसको सिंगल मान के वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। आई एज वेल एज दे आर टायर्ड ऑफ दिस वर्क। एज वेल एज का मतलब होता है उनके साथ, किसी के साथ। जैसे मैं उनके साथ गया तो वर्ब तो मैं के हिसाब से लग रही है, ऐसे ही हम एज वेल एज के सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई एज वेल एज दे एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। दे के हिसाब से आर नहीं लगाएंगे, आई के हिसाब से एम लगाएंगे। एज ही इज इल सो ही कैनॉट कम। एज यहाँ पे क्योंकि की फॉर्म में यूज़ किया गया है, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ सकता। क्योंकि के साथ हम इसलिए नहीं लगाते, या एक सेंटेंस में क्योंकि आएगा या हम इसलिए लगाएंगे। एज ही इज़ इल ही कैनॉट कम, या ही इज़ इल सो ही कैनॉट कम। तो राइट फॉर्म इज एज ही इज़ इल ही कैनॉट कम। मेक हे व्हेन द सन शाइन्स। ये एक कहावत है, मौके पर चौका मार लो या बहती गंगा में हाथ धो लो। मतलब जब सूरज चमकता है तब सूखी घास बना लो। हे होता है सूखी घास, तब सूखी घास बना लो। यहाँ पे व्हेन नहीं आना चाहिए। व्हेन एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वाइल होता है ए पीरियड ऑफ टाइम। जब तक सूरज चमकता है तब तक सूखी घास बना लो। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। The owner of these factories are very rich. इन फैक्ट्रियों का मालिक बहुत रिच है। हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाना है, चाहे सब्जेक्ट वर्ब से कितनी भी दूर क्यों ना हो। हमें ऐसा लगता है कि फैक्ट्रीज़ के साथ आना चाहिए, फैक्ट्रीज साथ में है, फैक्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है, लेकिन नहीं, वर्ब लगाना है हमने प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओनर ऑफ दिस फैक्ट्रीज इज वेरी रिच। ईदर यू और ही आर मिस्टेकन। या आप या वो गलत है, या आप या वो। वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ईदर यू और ही इज मिस्टेकन। याद रखना है, ईदर और वाले सेंटेंस में वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उसके हिसाब से आती है। ईदर यू और ही इज मिस्टेकन। आयरन एंड कोल इज यूजफुल फॉर इंडस्ट्री। लोहा और कोयला इंडस्ट्री के लिए बहुत लाभदायक है। दो चीज़ें हैं, आयरन एंड कोल, और दोनों की कोई एक सेंस नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आयरन एंड कोल आर यूजफुल फॉर इंडस्ट्री। वर्ब प्लूरल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। स्लो धीरे धीरे, स्टेडी लगातार। धीरे धीरे चलो पर लगातार चलो, वो आपको रेस जिता देगी। दो चीज़ें हैं लेकिन दोनों की सेंस एक ही है। तो क्या आना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सब्जेक्ट को एक मानेंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। Either of these two applicants are fit for the job.
दो एप्लीकेंट्स हैं, ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी इस जॉब के लिए फिट है। ईदर ऑफ द टू मीन्स दोनों में से कोई भी, तो ईदर ऑफ द टू में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। राइट इज ईदर ऑफ दीज टू एप्लीकेंट्स इज फिट फॉर द जॉब। These scissors belongs to me. Scissors होती है कैंची। इंग्लिश में कैंची सीजर्स को हमेशा प्लूरल बहुवचन ही लिखा जाता है, इसलिए सीजर्स के साथ वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो राइट क्या है? These scissors belong to me. These scissors belong to me. My spectacles has been lost. स्पेक्टिकल्स चश्मा। जैसे सीजर्स प्लूरल है, ऐसे ही स्पेक्टिकल्स को भी इंग्लिश में बहुवचन ही माना जाता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो राइट क्या है? माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन लॉस्ट, प्लूरल बना दिया, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन लॉस्ट। सी दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इस शब्द को डिक्शनरी में देखो। सी होता है जो हम आम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं सी। लेकिन हमें जब कोई एक चीज़ स्पेशली देखनी होती है, उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं लुक। डिक्शनरी में ये शब्द देखो तो क्या आना चाहिए? लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। माई लेग इज़ पेनिंग। मेरी टांग में दर्द हो रही है। पेन होता है दर्द देना, तो हम ये नहीं कहते मेरी टांग दर्द दे रही है, ये है कि मेरी टांग में दर्द महसूस हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ दर्द अपनी टांग में। तो क्या आना चाहिए? आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग। आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग। आर यू गोइंग टू योर हाउस स्ट्रेट फ्रॉम ऑफिस? जब भी हाउस आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि क्या ये हाउस प्रॉपर यूज़ हो रहा है। हाउस होता है कि एक ईंटों का घर जिसमें लोग नहीं रहते, मकान कहते हैं जिसको, लेकिन होम होता है जिसके अंदर लोग रहना शुरू कर देते हैं, उसको होम कहते हैं। तो क्लियर है, हाउस नहीं आना चाहिए, होम आना चाहिए। Are you going home straight from office? He is enough educated. वो काफ़ी पढ़ा हुआ है। enough का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो इतना पढ़ा हुआ है कि आगे कुछ और होना चाहिए। और enough शब्द का इस्तेमाल हम नाउन के बाद में करते हैं, तो क्या आना चाहिए? ही इज़ एजुकेटेड एनफ, और सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो क्या राइट क्या है? ही इज़ सफिशिएंटली एजुकेटेड। वो काफ़ी पढ़ा हुआ है, वो काफ़ी पढ़ा हुआ है, ही इज़ सफिशिएंटली एजुकेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।